बरसाओ बरसाओ, हम तो निकाल ही देंगे। आप तो कहते रहो जो कहना है, हम तो निकालते रहेंगे। नहीं नहीं, वे उपकारी जैसे संसार के एक एक द्रव्य उपकारी है, वो तो मात्र किसी एक क्षेत्र में उपकार करते हैं। वृक्ष मात्र फल फूल देते हैं, छाया देते हैं। वे नदी नाले मात्र पानी देते हैं, सूर्य मात्र प्रकाश देता है। पर गुरु तो तुम्हें फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं, प्रकाश भी दे रहे हैं, प्यास भी बुझा रहे हैं, भूख भी बुझा रहे हैं। पर क्या करें, पर क्या करें, क्या करें? कसाय की डली हम मुख में रख के बैठे हैं। हमें आज तक धर्म का अच्छा स्वाद आ ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया। ऐसी स्थिति हमारी भी हो चुकी है। कसाय की ऐसी गांठ हमने भीतर बना के रखी है, वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं, ये क्यों, वो क्यों, करते 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 पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। पर हम उपकारियों से उपकार ग्रहण नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। आज पुनः दो श्लोकों में काम कुमार नंदी महाराज हमारे लिए समझा रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु का जीवन ही सर्वथा और सर्वदा पर उपकार के लिए है, परोपकार के लिए है। परोपकार ही साधु है और साधु परोपकार ही है। दोनों मात्र पर्यायवाची नाम है, अन्य अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। दृष्टांत नीतिकारों ने जो लिखा है, कल रावका जी सुना रहे थे, मूल संस्कृत ये है जिसका पद्यानुवाद किया है, पढ़ते हैं आज। जो मूल मूल श्लोक है संस्कृत का, जिसका पद्यानुवाद कल आपने सुना, शायद हो सकता है फिर सुना देंगे, वे यही से निकला हुआ है। पढ़ते हैं आज 2 श्लोक और फिर समझते हैं कैसा गुरु का उपकार है, कैसा गुरु का उपकार है। मैं पढ़ता हूँ, फिर बाद में आप पढ़ लेना। वृक्षो यथा पुष्प फलानि दत्ते प्रकाशते चापर्णभी नमस्य नद्यो हितायैव वहन्ति नीरं परोपकाराय रतस्य साधु वृक्षान् खादन्ति फलं स्वकीयं पिबन्ति नद्यो न जलं कदापि लब्धापि कष्टं हि तथैव साधु परोपकारे निरता सदैव। पढ़ो एक साथ। परोपकाराय रतस्य साधु, परोपकाराय रतस्य साधु, परोपकार के लिए ही, परोपकार के लिए ही और मात्र परोपकार के लिए ही साधु हमेशा 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 रत होता है और परोपकारे निरता सदैव। दोनों श्लोकों में अंत में यही कहा कि परोपकार के लिए ही साधु का जीवन है, साधु का जीवन ही परोपकार है। पर हम श्रावक, हम उनके भक्त होने के बावजूद भी उनके परोपकार को कितना समझ पा रहे हैं। एक नहीं अनेक दृष्टांतों से कह रहे हैं, वृक्षो यथा पुष्प फलानि दत्ते, जैसे वृक्ष पुष्प और फल को देता है, प्रकाशते चापि रवि नभस्य, नभ में आकाश में सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य कभी नहीं पूछता कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पैसे वाला है, सबके लिए सुबह होते ही वो प्रकाश देता है। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आहारचर्या के लिए जाते समय या किसी को आशीर्वाद देते समय ये नहीं सोचते तुम कितने करोड़ दे रहे हो, कितने लाख दे रहे हो, तुम्हारे घर में आऊं तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूं। वे तो सबके लिए, कोई दीन ही ना जाए, श्री ही ना जाए, श्रीमान भी आ जाए, सबके लिए वे खुले हाथ से, खुले दिमाग से, खुले हृदय से आशीर्वाद देते हैं, सबसे आशीर्वाद देते हैं और सबसे आहार लेते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। ये सूर्य के भांति प्रकाशते, सूर्य तो मात्र 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 वह पौद्गलिक प्रकाश ही देता है। ये निर्ग्रंथ गुरु तो तुम्हें तो आध्यात्मिक भी प्रकाश देते हैं, जीवन जीने का लिए भी प्रकाश देते हैं। जीवन जीने के लिए वह फल पुष्प ये सब कुछ तो देते हैं। क्या कुछ नहीं मिला गुरु से आज तक? पर कभी कभी हमें उन गुरुओं के उपकारों के बारे में बोध रहा। एक 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 जीवन की कला, एक एक जीवन की कला, ऐसी ऐसी कला आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में लिखी है। एन केन प्रकार से लिखा हो पुराण ग्रंथों में, कई सारे किरदार बनाकर आचार्य ने लिखा कि पुरुषों की कितनी कला, महिलाओं की क्या कला, कैसे उसमें पारंगत होना, क्या कुछ नहीं, ये सब कुछ तो लिख डाला।
पर हम उन शास्त्रों को भी लेकर आज शस्त्र जैसे लड़ रहे हैं, उन गुरुओं को भी व्हाट्सएप मोबाइल आदि के माध्यम से परस्पर में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी विडंबना है। वे तो इतना होने के बावजूद भी फिर भी तटस्थ है। नद्यो हितायैव वहन्ति नीरम। नदी हमेशा 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 पानी ही बहाती है, पानी ही पिलाती है। चाहे नदी, चाहे वृक्ष, चाहे सूरज, किसी पर भी आप बदला लेने का प्रयास कर लेना, जैसे वे प्रत्युत्तर नहीं देते, ऐसे ही साधु लब्धापि कष्टम। दूसरे श्लोक की तीसरी लाइन पढ़ लो। लब्धापि कष्टम ही तथैव साधु। कितने ही कष्ट दे दो आप, चाहे आहार कराओ नहीं कराओ। मैंने शायद एक बार बताया था डालीगंज में, शायद एक बार बताया था, याद हो ना हो पुनः कह दूं। समाज की आज ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। हम समाज में पहुंचे, सत्य घटना हम पे बीती बता रहा हूँ। एक समाज में पहुंचे, 450 घर की समाज, और संजीव भाई समाज कहती है महाराज जी यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं होगी, आप आगे पहुंच जाना। सुबह के 8:30 बजे का समय है, और दिन बताऊं अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया के दिन समाज कहती है, मंदिर में बैठे लोग कहते हैं, क्यों प्रणत सागर याद है 2018 फरवरी मार्च अप्रैल का समय, 450 घर की समाज और कह रही है कि सुबह 8:30 बजे महाराज जी यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं होगी, आगे 2 किलोमीटर पे मुनिराज का आश्रम है, वहाँ चले जाओ। आहार हो गए, मुनिराज के आश्रम में पहुँच के, वो बात अलग है, पर ये समाज की आज स्थिति है। ये आज समाज की स्थिति है। समाज साफ कहती है अमुक आएंगे तो व्यवस्था करेंगे, महाराज को आना है सो ये ना जाए, हम व्यवस्था नहीं करेंगे। आप कमेटी के हो, आप चातुर्मास करा रहे हो, आप व्यवस्था करा रहे हो तो कराओ, हम व्यवस्थाएं नहीं कराएंगे। पर पैसे मिल जाए तो मंदिर को चाहिए, व्यवस्था आप कराना। ये स्थिति है आज, ये स्थिति है आज। सोचो सुभाष जी, अक्षय तृतीया के दिन लोग पागलों जैसे भागते हैं, मुनिराज मिल जाए, आहार देने के लिए मिल जाए, पर साफ कह दिया कि हम चौका नहीं लगाएंगे, यहाँ चौके नहीं लगते। क्या विडंबना है। यही उपकार है, यही आपका उपकारियों के प्रति यही बोध, यही सब कुछ काम है। थोड़ा तो विचार करो। आज खोजना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कहना पड़ता है। नगर में साधु आ रहे हैं, आपके कॉलोनी में साधु आ रहे हैं, कहना पड़ता है भाई तुम लगा लो, हम नौकर दे रहे हैं, हम दूध दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, कम से कम पड़गान तो कर लो। ये मत कहना राव का जी क्या क्या पता है, आसमान से टपक के नहीं आए, समाज में इसे रह के आए हैं। और हम बनने के बाद भी पूरे दक्षिण से पूरब और पश्चिम कहाँ कहाँ भ्रमण करके हुए आए हैं। उत्तर ही बचा था, उत्तर भी देख लिया। क्या विडंबना है। सब कुछ कमेटी देने के बाद भी व्यक्ति कहता है नहीं पक्का है, महाराज आ रहे हैं तो हम विचार करें, महाराज का पक्का नहीं है तो हम नहीं लगा रहे चौका। अब महाराज से भी पक्का करवाए, महाराज से भी स्टैम्प रबर लिखवा ले, कल हम पहुंच जाएंगे तो लगाएं चौका। क्या स्थिति है। क्या घर में आप लोग माताओं भोजन नहीं करते, भोजन नहीं बनाते? सब कुछ बनता है महाराज जी, कहाँ कुएं के पानी, आप अभी कह दो नल के पानी से बिना चंदवे के और बिना शुद्धि के तो हम ऐसे बना खिलाए, पर कौन कुएं का पानी भरेगा, कौन शुद्धता से क्या करेगा। यही है ना, हमें 50 बार सोचना पड़ता है, 50 बार सोचना पड़ता है। अरे सेवा ही करना है, व्यवस्था ही करना है तो देखो, सोचो, विचार करो। घर परिवार छोड़कर लोग साधुओं की सेवा करने के लिए महीनों 8-8 दिन चौका लगाते हैं। हम नगर के नगर में, कॉलोनी के कॉलोनी में हम अपने घर को पवित्र नहीं कर पा रहे। धिक्कार है, धिक्कार है। संजीव जी अभी तो एक ही चौके वाले आए हुए, मड़ावरा वाले, अभी तो देख लेना कितने चौके वाले निर्ग्रंथ साधुओं की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। जिनको गुरुओं के उपकारों का बोध है ना, वे कुछ ना कुछ समय से समय निकाल कर गुरुओं की सेवा व्यवस्था करने के लिए अपने पुण्य के लिए पहुंचते हैं, अपनी पुण्य प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। ऐसे भी जीव है। वे देख रहे होंगे जागे जी, वे गुरसराय वाले महन सिंह गई, क्या घर में काम नहीं है?
करोड़ों के ठेके चल रहे हैं, फोन पे काम कर रहे हैं, पर मात्र गुरु अस्वस्थ है इसलिए सेवा करने के लिए यहाँ महीने से पड़े हैं। लोगों को यही लगता है, वे कुछ कहे तो ऐसी बुरी लगती है कि वे कहते हो घर में जाओ, खाओ सोने के थाली में। भाई कम पड़ी है इसलिए वे नहीं आए, गुरु के प्रति आत्मीयता है, श्रद्धा है, इसलिए घर परिवार माँ अपने घर में भोजन बनाना, आए हुए अतिथियों को खिलाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। दूसरों के घर में जाकर वहां व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी खीर होती है। पूरे हजारों किलोमीटर रास्ते में चौका लगाना, वहां पड़गान करना, बनी बनाई खीर तो हर कोई खाता है, बनी बनाई खीर तो हर कोई खाता है। कोरोना जैसे काल में ऐसे ऐसे श्रावक हुए, इसलिए समझना, इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि उपकारों को समझना। यहाँ उपकारों की बात कर रहे हैं, साधुओं के अगर उपकार है तो कुछ एक श्रावक भी उपकारों का बोध करते हुए साधु की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। कोरोना काल में हम ललितपुर में थे, कोरोना काल में हम ललितपुर में थे। लगभग 4 महीने एक परिवार ने उस कोरोना काल में चौका लगाया, पड़गान किया और वही रहकर सेवा की। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो कुछ भी नहीं है, कोरोना नहीं है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, पर महाराज मन में ही कोरोना हो गया है, श्रद्धा में ही कोरोना लग गया है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप खूब कहो, हमें तो जो जैसा करना है, जब करना है तभी करना है। कम से कम इतना तो विवेक रखो। लब्धापि कष्टम ही तथैव साधु, कितने ही कष्ट, कितने ही उपसर्ग, कितना परिचय, जो चाहे मिल जाए, पर जैसे जैसे वृक्ष न खादंति फलम स्वकीयम, जैसे वृक्ष अपने स्वयं के फल को नहीं खाता, चाहे पत्थर लग जाए, चाहे कोई किसी से मार दे, लाठी से मार दे, पर अगर पेड़ किसी को कुछ देता है तो फल और फूल ही देता है, फल और फूल ही देता है। पत्थर ही मान लो तुम पेड़ पर वह फल ही टपकाता है, वो बदले में पत्थर नहीं देता, वो बदले में पत्थर नहीं देता। चाहे साधु पर तुम उपसर्ग करो, चाहे गाली बको, चाहे साधु को जो कर लो, पर साधु हमेशा तुम्हारे लिए हाथ उठाकर आशीर्वाद ही देता है, कभी कभी शाप नहीं देता, कभी शाप नहीं देता, कभी शाप नहीं देता। पिबंती नद्यो न जलम कदापि, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। नदी में चाहे तुम नहा लो, नदी में चाहे जितना कचरा फेंक लो, पर नदी तो पानी ही देती है। ऐसे ही साधु पर तुम कितना ही कीचड़ उछाल लो, चाहे साधु को जो चाहे कह लो, चाहे जो चाहे कर लो, पर साधु भी कभी लभंति कष्टम, कष्ट मिलने के बाद भी परोपकारे निरता सदैव, वे सदा 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 ही परोपकार में ही लीन होते हैं, परोपकार में लीन होते हैं। मैं पुनः कह दूं, परोपकार नहीं कर पा रहे हो, परोपकार नहीं कर पा रहे हो, परोपकार नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के जीवन में, दूसरों के रास्ते में फूल नहीं बिखेर पा रहे हो, कम से कम उपद्रव करते हुए कांटे तो मत फैलाओ, कांटे तो मत फैलाओ, कांटे तो मत फैलाओ। आपका तो कर्तव्य यही था, आपका तो कर्तव्य यही था, उपकारी के उपकारों का ध्यान रखते हुए, भान रखते हुए, उनके उपकारों के ऋण का बदला चुकाने का प्रयास करना चाहिए। पर जीवन में ध्यान रखना, श्रावकों जीवन में ध्यान रखना, भक्तों जीवन में कान खोलकर ध्यान रखना। आप पैसे देकर ऋण तो चुका सकते हो, पर गुरु के किए गए उपकारों को कई जिंदगी में भी नहीं चुका सकते, कई जिंदगी में भी नहीं चुका सकते हैं। आचार्यों ने क्या, सामान्य नीतिकारों ने भी यही किया, यही कहा है, तुम अपनी गर्दन काट के भी रख लो ना, तो भी गुरु के उपकार नहीं चुकाए जा सकते। पर हम गुरु के उपकार मानते ही कहाँ हैं? हम ना गुरु को मानते हैं, ना गुरु के उपकारों को मानते हैं, ना हमें गर्दन काटनी है, ना हमें उनका कुछ करना है। आप जाने, आपका काम जाने महाराज, आप तो कहो और निकल जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करें? पता नहीं कैसी चमड़ी हो गई है, पता नहीं कैसी चमड़ी हो गई है। नमक की डली भी खुले में रख लो ना सुख जी, हवा से अपने आप पसीज जाती है। पर आज का इंसान, आज का तथाकथित धर्म अपना पसीजना ही नहीं चाहता, पत्थर भी नहीं फूट पाता। वो पत्थर में पानी फूटता है,
नमक पत्थर ही है ना, पत्थर ही है, वो पत्थर वाला नमक भी रख दो। समुद्री नमक तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पत्थर वाला भी नमक रख लो ना। माँ कुछ घंटे में पसीज जाता है। हम रोज सुन रहे, रोज सुन रहे, रोज सुन रहे, पर हम टस से बहुत बढ़िया, मैं सुनना ही चाहता था, मस नहीं होना चाहते, मत हो। हमें क्या है, हम तो उपकार कर रहे हैं, आप जानो आपका काम जाने। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, जैसे माँ बाप बेटों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते, एक गुरु समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। पुनः समझाऊंगा, पुनः समझाऊंगा, पुनः समझाऊंगा, मरते दम तक समझाऊंगा। समझ जाओ सो समझ जाओ, नहीं समझो सो आपका काम आप जानो, आपका जीवन आप जानो। साधु तो हर समय मरते दम तक बनने के बाद भी तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। अब समझना नहीं समझना, उनके उपकारों को ग्रहण करना नहीं करना, यह आपका विषय है, यह आपका विषय है। आप जानो, आपका काम जाने। समय हो गया है घर जाने का, आपका काम समझने का। क्या करें, समझना है, समझना है गुरु के उपकारों को, गुरु की मित्रता को। तो विचार कर लेना, विचार कर लेना। पुनः 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 लखनऊ वालों, पता नहीं पुनः पुनः पता नहीं कब पर्युषण पर्व में पुनः शिविर होगा, पुनः गुरु की मित्रता, गुरु के उपकारों को आप प्राप्त कर पाओ। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है, उसका सदुपयोग करे, सदुपयोग करे। जैसे बने, जैसे बने, जुड़ने का प्रयास करे। मैं तो चाहता हूँ व्यवस्थापकों ने खूब 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 अच्छी से अच्छी व्यवस्था की है। हम व्यवस्था बनाने की जगह, व्यवस्था बनाने की जगह हम व्यवस्थित होकर अगर स्वयं सहभागी हो जाए तो विश्वास मानना, वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा जो जीवन में कभी पर्युषण पर्व में नहीं आया होगा। वह रूटीन की बातें तो वहाँ हमेशा ही करते हैं, वही मंदिर, वही पूजा, वही भगवान, वो तो हमने कई बार किया है। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम, वही मनोरंजन, वो तो होता ही होता है। जहाँ कर्म का बंध होता है वो तो हर साल करेंगे, अगले साल भी करेंगे। चोरी छुपे इस साल भी मंदिरों में होता रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो नहीं मिला है, जो नहीं मिला है, ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसा अद्भुत अनुभव, ऐसी अद्भुत मित्रता, ऐसा अद्भुत उपकार ग्रहण करने का पुरुषार्थ करो। जिनकी झोली फटी नहीं होगी, जिनके कैन में छेद नहीं होगा, वो ही कुछ ग्रहण कर पाएगा। और फटी जेब और फटी झोली में कुछ नहीं ठहर सकता। जाओ, जेब भरने का और पेट भरने का समय हो गया। कोई पेट भरेगा, कोई पेटी भरेगा, भरने का समय हो गया है। हम अपने पुण्य से पेट और पेटी को भरे तो हमारा जीवन बदल सकता है। गुरु के उपकार कितना ही कितना ही कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, पर गुरु कभी सच्चा मार्ग दिखाने के लिए नहीं चूकते, उपकार करने के लिए नहीं चूकते। उपकारी के उपकारों को याद रखे, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी उपकारी के उपकार को भूलना है। आज व्यक्ति यही चाहता है कि छोटा सा काम हम गुरु से कर ले और बड़ा नाम हमारा हो जाए। ये कभी कभी संभव नहीं है, क्योंकि उपकारी के उपकारों को भूलने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए उपकार को समझे, उपकार को प्राप्त करने का प्रयास करें। समय हो गया है, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।